सभी को नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है मेरी वीडियो में भी किसी बम या पटाखे की आवाज़ आपको सुनाई दे, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं बिहार की, जहां पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, इलेक्शन चल रहे हैं। वहां पर जो गर्मा गर्मी हो रही है, मैं उसी की बात आज आपसे करूंगा। और आप जानते हैं कि मैं आमतौर से सरकार की तारीफ करता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल है, मेरी इच्छा है कि मैं सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की खुलकर तारीफ करूं। हो सकता है आपकी नजरों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर 100 बुराइयां हो, 100 कमियां हो, लेकिन आपको ये कम से कम मानना पड़ेगा कि देश के अंदर अगर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ना जानती है तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसके जो चुनाव पे आप नजर डालिए तो वो लगता है कि चुनाव लड़ते हैं और लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए। बाकी जो पार्टियां हैं वो चुनाव इसलिए लड़ती है कि उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो एक पार्टी है, इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन में उन्हें जाना है, टिकट उन्हें देनी है, कैंडिडेट खड़े करने हैं और चुनाव उन्हें लड़ता है। लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके कितने उदाहरण हैं। अभी आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे, पिछले साल तो हरियाणा में कांग्रेस की जीत पक्की दिखाई दे रही थी, राजस्थान में कांग्रेस जीतने वाली थी, महाराष्ट्र में जीतने वाली थी, लेकिन देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों से उस चुनाव को बदल दिया और हरियाणा का चुनाव जीत लिया, महाराष्ट्र का चुनाव जीत लिया, मध्य प्रदेश का जीत लिया। कितनी जगह चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर नजर आ रही थी। कुछ तो उसके अंदर अपनी खूबियां थी और दूसरी उसने विपक्ष की कमी भरपूर फायदा उठाया और देखते ही देखते चुनाव अपने हाथों में ले लिया। इस बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती चली गई और विपक्ष को अधिकतर राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में जब सांप निकल जाता है तो उसके निशानों को पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है और कहा जाता है कि मशीनें खराब थी, बेईमानी थी, एसडीएम ने डीएम ने बेईमानी कर दी, लाइट चली गई थी, मशीनों ने गलत रिजल्ट दिया, 100 तरह की बात कहेंगे। लेकिन चुनाव हारने के बाद में उन चीजों का कोई भी फायदा होता नहीं है। आपका साथी, आपका दोस्त ओम देशवाल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे साथ आगे तक बने रहें। इस वीडियो में कुछ ना कुछ आप अच्छा लेकर समझकर जरूर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार के अंदर आज कुछ भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू एनडीए गठबंधन को कोई लोग वोट दें। पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है। लोग भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के खिलाफ है। जेडीयू प्रमुख अपना आप खो चुके हैं, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कैडर है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन मोदी का वहां पर उस तरह से समर्थन नहीं है जिस तरह से राजस्थान में मिल जाता है, मध्य प्रदेश में मिल जाता है, उत्तर प्रदेश में मिल जाता है। वो मोदी के प्रति प्यार और वो दीवानगी बिहार के अंदर दिखाई नहीं देती। बिहार की जनता आज जेडीयू से पीछा छुटाना चाहती है, एनडीए गठबंधन से पीछा छुटाना चाहती है। इस समय तेजस्वी वहां के बड़े नेता है, राहुल गांधी की सभाओं में बहुत ज्यादा लोग आए हैं, भीड़ उमड़ी है, अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय गठबंधन की तैयारियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, उनकी तैयारियां बिखर जाती है, रणनीति बेकार हो जाती है। अभी जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी बढ़त ली है। बढ़त कैसे ली है? समय पे उन्होंने अपनी सीटों को डिक्लेयर कर दिया, कौन सी सीट पे किस कैंडिडेट को उतारना है। भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते सीट शेयरिंग का फार्मूला बता दिया कि जेडीयू को 100 सीट मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी को 101 सीट मिलेंगी और एलजेपी को 29 सीट मिलेगी। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो जाएगी। दूसरे चरण के नामांकन भी हो जाएंगे। लेकिन अभी तक महागठबंधन ये नहीं बता पाया है कि कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीट गई है, आरजेडी के हिस्से में कितनी सीट दी है, वीआईपी को उन्होंने कितनी सीट दी है, तो अभी तक उनको कुछ क्लियर नहीं चल रहा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही गठबंधन के हार का कारण बनती है। इधर जहां राहुल गांधी की सभा में थोड़े से लोग बढ़ जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर भी अहंकार आ जाता है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत पावरफुल हो गए, लोग तो आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट के अंदर लोग राहुल गांधी को देखने तो आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के लोग अखिलेश यादव को ही वोट देंगे और बिहार के अंदर तेजस्वी को ही वोट देंगे। राहुल गांधी को, कांग्रेस को वहां पे बहुत ज्यादा वोट मिलने के पिछली बार भी देखेंगे तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा था। अगर वो सीटें तेजस्वी को मिल जाती
तो वहां का पासक पलट चुका था। लास्ट में तेजस्वी ने कहा था कि हमारे साथ में चीटिंग हुई है, बेईमानी हुई है। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां भी मौका लगेगा वो चीटिंग करेगी, वो धोखेबाजी करेगी। अगर मशीनों में गड़बड़ी करना संभव है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि इलेक्शन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है, वो होता है जीत। ये के प्रकार शाम दाम दंड भेद कैसे भी आप चुनाव लड़िए, लेकिन रिजल्ट जिसके पक्ष में आएगा वही सिकंदर माना जाएगा। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जहां भी अल्पसंख्यकों की वोट काटने का मौका मिलेगा वो काटेगी, जहां पे भी दलितों को वोट करने से रोका जाएगा वो रुकेगी। विपक्ष रोता है कि जनता पार्टी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। भाई क्यों नहीं करेंगे? जब वो लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाइयों में सिद्धांतों की उम्मीद क्यों करेंगे आप? सत्ता की लड़ाई है, ये कोई 100-200 रुपए की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई के लिए अगर भाजपा को 2-4 लोग मरवाने पड़े तो मरवाएगी, वो मंदिर मुद्दा उठाना पड़ा तो उठाएगी, अगर दंगे करवाने पड़े तो करवाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी जिससे उसे जीतने की उम्मीद है। और ये मैं फिर से कहूंगा, ये उसकी तारीफ है। भारतीय जनता पार्टी से हम क्यों सिद्धांतों की उम्मीद करें, और विपक्ष से भी हम क्यों सिद्धांतों की बात करें? जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो अपनी कमियों को सुधारिए। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को करीब 100 सीटें मिली थी, मेरे को एक्यूरेट अभी याद नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद में अखिलेश यादव क्या स्टेटमेंट देते हैं कि इन चुनावों से हमें ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सीट कम की जा सकती है। मेरे को ये बड़ा अजीब सा एक स्टेटमेंट लगा। अरे भाई, आप इतने बड़े सूबे में, इतने बड़े एक स्टेट के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम करने के लिए लड़ रहे हैं या अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं? कैसा स्टेटमेंट दे रहे हो? लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी या उनका पूरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए डिजर्व करता था। उनकी मेहनत थी। पूरे 5 साल अखिलेश यादव अपने घर में छुप कर बैठे रहे, अपने एसी के ऑफिस में बैठ के राजनीति करते रहे। 100 सीटें मिली उन्हें, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया उन्होंने मेहनत की, अपने 5 सीटों को बढ़ाकर 37 सीट पे लेके चले गए। और ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कहते हैं ना गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया वाकई गोदी मीडिया है। अगर ये मीडिया पहले बता देता, जनता को टीवी पे दिखा देता कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी 25-30 सीटें जीत सकती है लोकसभा की, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ अखिलेश की सीटें आती कम से कम 50। और ये जो सरकार आज भाजपा की है, भाजपा की सरकार नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये टाइम पे जागते नहीं है विपक्ष वाले, बाद में रोते हैं। अरे अभी समय है अपनी रणनीति दिखाने का, अपनी समझदारी दिखाने का, आज आप कर नहीं रहे हो। भारतीय जनता पार्टी से हर पार्टी को चुनाव जीतने का तरीका सीखना चाहिए कि चुनाव के लिए पूरे 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, अपना संगठन बनाना पड़ता है, लोगों के पास में जाना पड़ता है, तब चुनाव जीते जाते हैं। बूथ पे काम करना होता है, वोटर लिस्ट पे काम करना होता है, तब चुनाव जीता जाता है। आप 1-2 महीने की राजनीति करके चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार का चुनाव आज की डेट में महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन वो इतनी गलतियां करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उन्हें हराएगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।